तो करना तो मैं लोगों की मदद चाहता था, पर मैं खुद ऐसी अनदेखी खाई में झोंका जा रहा था जिससे बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। वेलकम टू व्हाट गेट लॉस ऑफ पावर सीरीज, एपिसोड नंबर 1, इन्फेक्शन, अवॉइड नेगेटिव पीपल्स। जब मैंने इस लॉ के बारे में सुना तब मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि मैं जितनी भी नॉट कर रहा हूँ इसीलिए गैदर कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। और इस लॉ को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्या मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैंने पेशेंस रखकर इस लॉ को पूरा पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अवॉइड करना है जो कि नेगेटिव सोच रखते हैं। मैं चाहे कितनी भी बातें बना लूं, पर जिस इंसान को सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए वही सच में इम्प्रूव कर सकता है, बाकी कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हिज हाई सेल्फ स्टीम के टॉपिक को अगर मैं उठाऊं तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, पर सिंपल भाषा में हम इसे बताएं तो ये वो इमेज होती है जो आपका माइंड फॉर्म करता है आपके लिए। पर दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि कुछ लोग लॉजिक से हटकर वो क्या फील कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टीम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं पूरे दिन फ़ोन चलाता हूँ, अच्छा फील हो रहा है। रात को जब मैं सोने जाऊँगा तो भी मैं अच्छा फील ही कर रहा हूँ। इससे अगर मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म करूँगा तो आई फॉर्म कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मीन्स भले ही उसकी सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हों, पर वो सोचे मैंने बहुत कुछ कर रखा है। जो बिलो एवरेज रहते हैं, जिनके ना एकेडमिक स्कोर बढ़िया होते हैं, जिनकी ना स्किल्स बढ़िया होती हैं और ना ही किसी स्पेशल फील्ड में उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, फिर भी वो स्टिल हैप्पी रह पाते हैं। ऐसा होने के कारण ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है इस चीज़ से कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब कि वो अच्छे आदमी हैं। जबकि रियलिटी इससे उल्टी है। अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं करते, कोई भी पर्पस अचीव नहीं करते, कोई भी नई स्किल अनलॉक नहीं करते, तो आप वही इंसान रहते हो जो आप पिछले साल थे या उससे भी पिछले साल थे। मैं आपको इसके ऊपर एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। बेसिकली मेरा एक दोस्त था, ऐसे नाम रिवील तो नहीं कर सकता, पर जब भी मैं उससे पूछता था ना कि भाई तुझे करना क्या है, तब वो कहता था कि मुझे ट्रेडर बनना है। मैंने उस वक्त तो इतना कॉन्शियस नहीं था, पर ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस भी आते हैं, पर उस लॉस को संभालने के लिए उसके पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जॉब और ऐसी कोई स्किल सीखना ही नहीं चाहता था जो कि उसे फाइनेंशियली स्टेबल कर सके। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था ट्रेडिंग के ऊपर। और यहाँ पर हो क्या रहा है तुम समझ रहे हो? उसको ऐसा लग रहा था कि वो अगर ट्रेडिंग में जाएगा तो उसे वहाँ पर लॉस मिलने ही नहीं वाला, उसे सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलनी है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। उसने एक बार के लिए भी इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में नहीं रख रहा है कि कैसे अगर वो फेल हो गया तो उसके पास क्या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है या नहीं है। इस बात को वो नेगलेक्ट कर रहा है। और हमारे साथ हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेजर की तरफ भागते हैं। किसी भी इंसान से पूछना कि तू वो करना क्या चाहता है तो उसके पास 100 आइडियाज मिलेंगे कि ब्रदर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ब्रदर मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। पर अगर उनसे पूछा जाए कि इन सब के बीच में कौन सा स्ट्रगल है जो तुम चुनोगे, तो कोई स्ट्रगल चुनना नहीं चाहता। क्या बिजनेस बनाना आसान है? बहुत मुश्किल है। फेलियर्स भी बहुत आते हैं। क्या कंटेंट क्रिएशन इजी है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऊपर से आपकी कंटेंट में डीप क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्या और सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता है। तो आप स्ट्रगल को चूज़ क्यों नहीं करते? आप रिज़ल्ट को ज़्यादा चूज़ क्यों करते हो? ऐसे लोगों से हमें बचना है, जिनके लिए रिज़ल्ट तो उन्हें 100x चाहिए, पर वो एफर्ट x भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों से मिलोगे, सिर्फ अपना टाइम खराब करोगे, अपनी एनर्जी खराब करोगे और कुछ भी नहीं है। लेवल पे जाकर समझा है कि कोई इंसान भले ही अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, पर उसके इंटेंशंस अगर ऐसे ही एवरेज हो तो कैसे उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते, पर ऐसी सिचुएशन में भी आप ध्यान दें कि आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट ना हो, आप उनसे डिटैच रहें, वरना फिर एनर्जी इज़ रियल। उसकी उसका थॉट कब आपका थॉट बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा।
पूरा वीडियो अगर मैं इसका एक लाइन में समराइज करना चाहूँ तो वो होगा कि हमें हर इंसान को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो सेलेक्टिव नेगेटिव पीपल्स हैं और जो नेगेटिव पीपल्स हैं उनकी भी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि कौन से नेगेटिव पीपल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। आगे और भी पावर्स लॉ आएंगे तो उनके लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें।